जी का आपने बोला है ना, इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, बस ये है कि थोड़ा सा प्यार है उनके साथ, तो उसी के नाम से चल रहे हैं हम। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कर रहा हूँ, ये सब वही कर रहा है, सब उसी के ऊपर डिपेंड है। जो वो करेगा, आगे भी जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। मेरे दोस्त थे, वो तबला सीखते होते थे गुरुद्वारे जाके, तो मुझे उनको देख के वो आया कि यार मैं भी सीखना चाहूँगा। कंवर ग्रेवाल ही इज़ नॉट आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट नहीं है। तो मैंने भाई को पहले बोला कि ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना भाई, जो मर्जी आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, उतार चढ़ाव जो भी आएगा, तेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। तब उनको रिक्वायरमेंट आई थी कि यार बैक वोकलिस्ट पर कोई लड़का चाहिए। तब छोटे ने बोला कि यार अभी जाना है, तू चलेगा साथ में? मैंने कहा चलो, क्योंकि इस लाइन को जल्दी से फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करती। और मेरे घर पे जितने सारे थे, मैं पहले भी आपको बैक कैमरा बोल रहा था कि हाँ, मेरे घर वाले सारे डॉक्टर हैं। बंद जुबान ना दस खां मैनू किद्दां बोली दे, नौ दरवाजे लंघ के दसवां किद्दां खोली दे। हम मस्त बना देंगे बीबा, नचन ला देंगे बीबा, ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है। शो चल रहा है कहानी कलाकार की ओनली ऑन चंडीगढ़ टॉक्स, और आज के जो मेरे गेस्ट है ना, उनका नाम ही बड़ा अच्छा है। उनका नाम है मनी सिंह और वो भक्त हैं भोलेनाथ के। तो चलिए, सर्कल ऑफ क्रस्ट के अंदर हम बैठे हैं और मैं अपने गेस्ट से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। सो हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको सर्कल ऑफ क्रस्ट में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महादेव जी का आपने बोला है ना, इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, बस ये है कि थोड़ा सा प्यार है उनके साथ, तो उसी के नाम से चल रहे हैं हम, और कोई दिक्कत नहीं है, बस चलते चलेंगे। ये तो आप कह रहे हो कि ये थोड़ा सा, ऐसा हमने देखा है आपकी रील्स में, आपके अकाउंट में, कि आप कितने बड़े भक्त हो। और मैं तो कहती हूँ शुरुआत ही भोलेनाथ का नाम लेके करते हैं। देखा रहा है वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो महादेव, बस महादेव की कृपा है कि वो हमें घुमा रहा है, हम घूम रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कर रहा हूँ, ये सब वही कर रहा है, सब उसी के ऊपर डिपेंड है। जो वो करेगा, आगे भी जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो अच्छा ही करता है, वो अच्छा ही करते हैं सही में। तो सर मतलब ये जो लाइन है ना, ये कॉमन लाइन नहीं है, और स्पेशली आज का जो यूथ है वो इस लाइन से ना थोड़ा सा भागता है ना? बिल्कुल। तो आप इस लाइन में कैसे एंटर हुए? मैं सबसे पहले जब मैं शुरू हुआ था, 6 साल का था, तो 6 साल का मेरे दोस्त थे, वो तबला सीखते होते थे गुरुद्वारे जाके, तो मुझे उनको देख के वो आया कि यार मैं भी सीखना चाहूँगा। फिर मैं धीरे धीरे गुरुद्वारे गया, फिर पापा ने बोला अगर तू करना चाहते तो भाई कर। फिर धीरे धीरे हम करने लगे, तबला सीखा, हारमोनियम सीखा, फिर जागरण स्टार्ट किए, धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़िया हुआ। फिर कोरस स्टार्ट किया, जागरण में कोरस करने, लोकल सिंगर्स के साथ जाना। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे साथ संस्कारी शिवम है मेरा भाई, वो मुझे इधर कंवर ग्रेवाल जी के साथ लेके आया। फिर इनके साथ आके बहुत ज़्यादा जो दुनिया देखनी थी वो दुनिया देखी, जो चीज़ें समझ में आई। फिर अभी आपके सामने सारा चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। अभी आपने मेंशन किया कंवर ग्रेवाल सर को, उनको तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग है ना, वो आपने मुझे कैमरे के पीछे तो बताई, पर मैं चाहूंगी आज आप ऑडियंस को हमारे कैमरे के सामने बताएं। कंवर ग्रेवाल ही इज़ नॉट आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट नहीं है, वो एक अलग ही बंदा है। उन्होंने मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कोई मोटिव के साथ आगे बढ़ते हैं। वो अगर उनको कोई दिल को अच्छा लग गया तो उनके साथ वो ऐसे ही हैं, वो सबके साथ ऐसे ही हैं। कोई भी कलाकार होता है ना, वो जल्दी से किसी को आगे नहीं आने देता है ना, कोई भी है, कोई भी कलाकार है। और ये बहुत आजकल पंजाब में कल्चर है कि अपने बैक वाले को बहुत फ्रंट में लेके आना। गैरी संधू भाई जी खान और खान भाई को लेके आए थे। अभी सेकंड मुझे कवर निंजा भाई, वो अभी शान है हमारे यहाँ पर लुधियाना का है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब कवर भाई, हम दोनों को, मैं और अकबर खान मेरा भाई है, हम दोनों, वो हर स्टेज पर हमें गवाते हैं, और हम उनका देना कभी नहीं दे सकते। क्योंकि कई बार होता है ना कि सोचते हैं लोग यार अब फेमस हो गया, अब छोड़ देते हैं। तो मैंने भाई को पहले बोला कि ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना भाई, जो मर्जी आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, उतार चढ़ाव जो भी आएगा, तेरे साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। बाकियों को मुझे पता नहीं, मेरा पक्का फाइनल है कि भाई के साथ ज़्यादा प्यार भी हो गया, अब घर वाला रिलेशन है, तो मतलब उनके बारे में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो ऑन स्टेज है ना, वही बैक स्टेज है, वैसा कुछ भी नहीं है।
जो आर्टिस्ट होता है ना, मुझे लगता है कि वो फेक हो भी नहीं सकता। कितनी देर ये एक आर्टिस्ट फेक रहेगा, उसकी तो पूरी जिंदगी कैमरे के सामने, लोगों के सामने निकलनी है। सो इसी से मेरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कन्वर सर से मिलना इतना इजी तो नहीं होगा आपके लिए। मेरा भाई तबला, संस्कारी शिवम तबला प्ले करता था उनके साथ, तब उनको रिक्वायरमेंट आई थी कि यार बैक वोकलिस्ट पर कोई लड़का चाहिए। तब छोटे ने बोला कि यार अभी जाना है, तू चलेगा साथ में? मैंने कहा चलो। फिर मेरा एक छोटा सा ऑडिशन हुआ था, तो उन्होंने मुझे सुना था। पहले उनके जो पहले काम करते थे उन्होंने मुझे सुना, फिर हम एक रिहर्सल पर गए। फिर धीरे धीरे मेरा पहला शो था दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम, 27 नवंबर मुझे याद है, 2017 और 18। तो हम लोग वहाँ पर पहला शो था। सेकंड शो था हमारा राजस्थान, उसी अगले दिन उसके अगले दिन। तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बात बनती गई, बड़ी बनती गई। फिर वो घर वाला रिलेशन बन गया। फिर अब एक फैमिली है हम सब लोग। फिर उस फैमिली, मैं अपनी घर वाली फैमिली से ज़्यादा उस फैमिली में रहता हूँ, क्योंकि महीने के 20-25 दिन हम एक साथ रहते हैं। सुबह घर से निकलना, रात को घर पे आना, सिर्फ घर सोने जाते हैं हम लोग, बाकी काम सारे हम भाई बहन एक साथ ही करते हैं। सो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि ये जो लाइन होती है ना आर्टिस्ट की, इसमें ना मतलब बंदा कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, बट एक फैमिली सपोर्ट होता है ना, वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। सो आपके सीन में क्या था? मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि इस लाइन को जल्दी से फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करती। और मेरे घर पे जितने सारे थे, मैं पहले भी आपको बैक कैमरा बोल रहा था कि हाँ, मेरे घर वाले सारे डॉक्टर हैं, जितने भी हैं। कोई आयुर्वेदिक की क्लिनिक चलाते हैं, कोई लैब टेक्नीशियन की जॉब करता है, कोई कंपाउंडर की जॉब करता है। तो मतलब वो सारे एज ए डॉक्टर काम करते हैं। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कभी उन्होंने ना मुझे रोका और ना वो रोकते हैं। उनको सब अच्छा लगता है, तो अच्छा कर रहा है तो कर, ये चीज़ होनी भी चाहिए। मैं हर आपके इस चैनल के जरिए हर फैमिली को कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे डांस और ये म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं तो उनको प्लीज़ कभी भी छोड़िए मत, है ना। उनको सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट आप करोगे उससे ज़्यादा वो आपको आगे लेके जाएंगे। तो सर मतलब इसी बात पे मैं चाहूँगी कि आप ना एक फोक म्यूज़िक की झलक दे दें, क्योंकि आप मैंने सुना है और देखा भी अपनी आंखों से आपके चैनल पे। सो मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस भी उस चीज को ना मतलब महसूस कर। मैं कवर भाई के गाना सुनाता हूँ। एक वो था, बंद जुबान ना दस खां मैनू किद्दां बोली दे, नौ दरवाजे लंघ के दसवां किद्दां खोली दे, रोड दे बदियां बन के आ जा, बदियां बन के आ जा, छल समंदर दी, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुना दे अंदर दी, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुना दे अंदर दी। गूज़बम्प आ गए एकदम। अंदर की बातें करने का मन हो गया ऐसे। ये चीजें होती हैं, मतलब जैसे आर्टिस्ट, एक तो वो आर्टिस्ट नहीं है, वो मतलब वो मुझे वो मिले हैं कि जो मैं शुरू से करना चाहता था ना, कि मुझे सिर्फ भगवान के लिए कुछ गाना है या कुछ स्पेसिफिकली भगवान के लिए गाना है, तो वो मुझे सिंगर भी वही मिले हैं जो सिर्फ के सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। तो वो मेरा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इसलिए अच्छा है उनके साथ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी उनसे पहचान हुई थी मेरे पापा के थ्रू। मेरे पापा उनके भजन सुनते थे, उनके गाने सुनते थे, और वो एक उनका गाना बड़ा हिट हुआ, मस्त बना। जी बिल्कुल। और वो गाना हमारे घर में सुबह ही बज जाता था, मैं उठती उसी गाने से थी। तो मेरी पहचान उनके लिए ऐसे हुई है, और मैं चाहूंगी कि आप ये वाला भजन गा दें, मजा आ जाए। हाँ मस्त बना देंगे बीबा, नचन ला देंगे बीबा, ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा, ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। अच्छा, तो सर इसके साथ साथ आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग में मैं शुरू से जो सोचता था ना कि महादेव के लिए कुछ गाना है, तो फ्यूचर प्लानिंग भी महादेव के लिए है कि जो भी गाऊंगा सब उसी के लिए गाऊंगा, महादेव के लिए गाऊंगा। मतलब पूरे उन पे डिपेंडेड हो आप? बिल्कुल, मैं उन्हीं पे डिपेंडेंट हूँ। जो भी करता है वही करता है मेरी लाइफ में, जो भी उतार चढ़ाव है सब उसने लिखा हुआ है, सब वही कर रहा है। मेरे ऊपर कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब वही कर रहा है। आई मस्ट से कि ना आजकल ऐसी भक्ति और भक्ति में इतनी शक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है।
बारी आती है, कई बार लोग सोचते हैं कि यार एक दरबार से कुछ नहीं मिला तो यार चेंज कर लो यार, कहीं और जाके मांग लो। मैं सबको आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक पे विश्वास रखना शुरू हो जाओगे ना तो वो आपका कभी हाथ नहीं छोड़ता। तो ये मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ मैं तो वाइब पूरी करता हूँ कि हाँ जब से ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है महादेव ने तब से हाथ छूटा ही नहीं। चाहे कोई जिंदगी में जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसको ही बोलना है कि तूने सेट करना है, तू ही सब करेगा। तो वही चीज़ है बस, अगर आप एक विश्वास बना लोगे ना तो आपका विश्वास कभी टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। सर आपने कैमरे के पीछे मुझे बताया था कि आपने ऑल ओवर इंडिया तो कवर कर ही लिया है अपने प्रोग्राम के हिसाब से, तो कहाँ की मेमोरी है जो बहुत अच्छी है आपके मन में? मेरी अमेरिका की मेमोरी बहुत अच्छी है। तो इंडिया से बाहर भी गए हैं जी, ऑल ओवर वर्ल्ड ये सब कवर गरेवाल जी की बदौलत है। हम सब लोग एक फैमिली की बदौलत शो करने जाते हैं बाहर। यही नहीं कि वो मुझे यहाँ गवाते हैं, वो बाहर भी मुझे बहुत गवाते हैं। तो मेरी एक अमेरिका की मेमोरी है। हम सब लोग अमेरिका का टूर करके हमने कनाडा जाना था, तो मेरा कुछ वीज़े का चक्कर था। तो हम लोग यहाँ से कैलिफोर्निया से हम लोग गए बफलो। जब मैं पहुँचा तो हमें बोला कि यहाँ से आपके टोरंटो का बॉर्डर है, यहाँ से आपको वीज़े प्रोवाइड हो जाएंगे, पर वहाँ से हमें मिले नहीं। तो हमें वापस फिर अमेरिका आना पड़ा। तो अमेरिका ये सब लोग शोज़ कर रहे थे कनाडा में। अमेरिका में मैंने हमारे प्रमोटर थे विक्रमजीत सिंह, तो उन्होंने मुझे गिटार दिया था। तो हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे गाने चल पड़ते थे अमेरिका में। अमेरिका की सड़कों पे बहुत गाया हम लोगों ने। मैं, रमन भाई, हमारा रंजोत भाई और कृपाल संधू वीडियो डायरेक्टर है, मैं, हम चारों जने कहीं ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं चाहते थे यार चलो आज गाने जाते हैं। कहीं ना कोई हमें बुला लेता था यार आ जाओ आज हमारा दिन अच्छा कर दो। तो हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं चले जाते थे, क्योंकि वो लोग काम की वजह से बहुत स्ट्रेस माइंडेड होते हैं। तो वो जब रिलीफ करना होता है ना तो म्यूज़िक के लिए किसी ना किसी को बुला लेते थे। तो बस फिर जब उनको पता लगता था कि यार पंजाब से कोई आया तो सब लोग हमें बुलाते थे यार आओ हमारे घर पे, डिनर हमारे घर पे करना, लंच हमारे घर पे करना। तो वो बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी उनके साथ। अमेरिका मतलब यूएस, अच्छा लगा, हम यूएस रास आ गया। यूएस बहुत कंट्री सारी बढ़िया है, कोई भी कंट्री गलत नहीं, सारी कंट्री बहुत अच्छी है, पर यूएसए का एक अलग लेवल। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप सर्कल ऑफ क्रस्ट की ना कोल्ड कॉफी को टेस्ट करते रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत दूर दूर से लोग ना सर्कल ऑफ क्रस्ट 7 चंडीगढ़ सी में आते हैं इसे पीने के लिए। तो सर एक बार ट्राई जरूर करें। कैसी लगी सर? मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है, कॉफ़ी हो चाय हो, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए दवा होती है। क्योंकि जब गला ख़राब है तब भी चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, या अगर थोड़ी सी टेंशन है चाय पी लो, टेंशन दूर हो जाती है। ये हमारे लिए दवाई होती है। तो ये दवाई है। इसी के साथ सर हमारा राउंड जो है एक स्पेशल मेरा फेवरेट राउंड है, उसका नाम है माय चॉइस। तो वो शुरू हो गया है। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, कुछ भी, बस आपको उसमें अपनी चॉइस बतानी है। जैसे कि बात चल रही थी वर्ल्ड टूर की, सो मैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको कौन सी कंट्री या फिर सिटी में अब दोबारा जाके काम करने का बहुत मन है? अमेरिका मतलब वो नहीं दिल से जाएगी। और इसी के साथ सर आपके फेवरेट पंजाबी सिंगर कौन? पंजाबी सिंगर मेरे हिसाब से तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। और वो पंजाबी हैं और वो जिन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को रोटी दे दी है ना, उन्हीं के नाम से बहुत लोग रोटी खा रहे हैं। हम भी उन्हीं का स्टेज पर कई बार गाना गा के दिल लगी जो आपने सुनी है वो उन्हीं की गाई हुई है। तो अभी जो चीज़ है वो वही है, वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब जी। और बॉलीवुड को फॉलो करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बॉलीवुड में कौन फेवरेट? बॉलीवुड में तो जी जितने भी गाने वाले हैं सारे अच्छे हैं। स्पेसिफिकली अरिजीत सिंह का सबसे पहले नाम आता है, सुखविंदर दा जी का सबसे दूसरा नाम है वो, और कैलाश खेर जी हैं, सोनू निगम जी हैं। ये सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब सुन के ऐसे लगता है कि यार पंजाब में भी ऐसा कभी म्यूज़िक आए और पंजाब को भी इतना बड़ा लेवल पर शोज़ करने का मौका मिले। क्योंकि पंजाब का सिर्फ एक दलजीत दोसांझ है जो सबसे बड़े शोज़ करता है। तो इसीलिए हमारे पंजाब को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हमारा पंजाब हर कल्चर में होना चाहिए कि सबको वैसा बॉलीवुड का लेवल मिलना चाहिए। तो ये चीज़ बॉलीवुड को। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप एक सुखविंदर पाजी का एक गाना लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, मेरे मारदा जहान मैनू सारा
मतलब ये चीजें गाए तो नहीं जाते, उनको गाना बहुत मुश्किल है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ के हो जाता है ना। तो सर आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? जितने भी आपने भी बॉलीवुड के मेंशन किए सिंगर, सारे मतलब ग्रेट है। मेरा सबसे पहला काम करने का दिल है सलीम सुलेमान जी के साथ। बहुत दिल है मेरा कि मैं उनके साथ काम करूं, कोई महादेव का भजन उनके साथ करूं। फिर दूसरा नाम आता है कैलाश खेर जी का, कि कोई उनके साथ काम करूं। वो बाकी महादेव के ऊपर डिपेंड है, अगर वो बुलवा रहा है तो कुछ तो सोचेगा। कैलाश खेर जी की तो बात में ऐसा जादू है कि इंसान भूल जाता है कि वो कॉन्सर्ट में है, मतलब बस खो जाता है। मैंने उनका लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया है, मैं बहुत लकी थी कि मुझे एंड टाइम पे जाने का मौका मिला, और सच में मतलब बेस्ट है। आपसे बात करके मुझे वही टाइम याद आ रहा है। आर्टिस्ट की वाइब होती है ना जो। तो सर आप एक और मतलब अपना कोई भी फेवरेट भजन गाना चाहेंगे? फेवरेट भजन चलिए मैं फेवरेट भजन सुनाता हूँ आपको। मेरा फेवरेट भजन है, मैं खुद का ही लिखा हुआ सुनाता। हाँ जी जरूर। मेरे महादेव का डमरू ऐसा है ना कि जब वो बजता है ना तो बहुत दुनिया पागल हो जाती है कि यार हाँ कहीं ना कहीं वो बजाए, और मतलब और जब वो बजाए तो सबके बेड़े पार ही हुए। मेरे साथ बजाए तो मेरा बेड़ा भी पार है। तू शंकर डमरू बजाए जा, तो जीने का मजा आएगा, जीने का मजा आएगा, जीने का मजा आएगा। तू शंकर डमरू बजाएगा तो जीने का मजा आएगा, तो जीने का मजा आएगा। सुनने में ही जीने का मजा आ गया है। लिटरली बहुत ही गूज़बम्प आ रहे हैं आपकी सिंगिंग को। अभी तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपके मैं कॉन्सर्ट में आऊंगी तो कितना मतलब कितना अच्छा हो जाएगा। ये सब महादेव पे है जी। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि मुझे वैसा फेम नेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो बंदे को बाहर निकलने से रोक टोक आ जाए ना। कई बार बहुत बड़े आर्टिस्ट बने हुए हैं जो बेचारे घर से बाहर निकलने को 1000 बार सोचते हैं। ये हमारी ऑडियंस को भी सोचना चाहिए कि यार आर्टिस्ट घर से निकला है तो बहुत सारे काम होते हैं, जरूरी नहीं कि यार जिंदगी बंधनी नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि यार कि पहले बाउंसर्स रखें फिर घर से निकलें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें हमें कवर गरेवाल जी ने बहुत सिखाई है कि ज़िंदगी में अगर फेमस हुए ना तो कभी बाउंसर्स मत रखना, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिनके लिए आप बने हो उन्हीं को आप दूर कर रहे हो। और ये ऑडियंस को भी रखना चाहिए कि अगर आर्टिस्ट आपके साथ फोटो करवाना चाहता है ना तो आप बिल्कुल निर्मता से उसके साथ फोटो कराओ, धक्के ना। पीछे एक अमृतसर में शो था तो मैंने खुद देखा कबर भाई को ऐसे एकदम से उन्होंने गले से पकड़ा और खींच लिया कि फोटो करवानी है। तो वो चीज़ें बहुत, फिर बंदा सोचता है हाँ यार बाउंसर रखनी चाहिए। कहते ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों को समझना होगा। तो इसी के साथ साथ मतलब आप मैसेज क्या देना चाहोगे हमारी यूथ को? ये मैसेज है कि जितना हो सकता है उतना अच्छा गाने वाले को प्रमोट करो, नशे से थोड़ा सा अवॉइडनेस और बढ़ानी शुरू करो, और अपने टैलेंट को जितना आप आगे करके लाओगे वो कभी ना कभी महादेव जरूर सुनेगा और आप जरूर आगे आओगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसी के साथ साथ लास्ट में एक भजन हो जाए। एक भजन चलो मैं आपको इनका नाम श्री है तो मैं इनके लिए ये गाना गाऊंगा। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि आपको सर्कल ऑफ क्रस्ट की कोल्ड कॉफी कैसी लगी है? बहुत बेस्ट है, और ये मतलब एक होता है ना एनर्जी ड्रिंक जैसी है। ये बंदे को जितना मुझे नींद आ रही थी ना तो पहले मैंने जैसे आके पियो तो मैं ओके नींद भाग गई। तो आप लोग भी अपनी नींद भगाने जरूर आए सर्कल ऑफ क्रस्ट में, जो कि है चंडीगढ़ 7C में। तो आए और अपनी नींद भगाए इस बेहतरीन कोल्ड कॉफी के साथ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।